अब यहाँ पर देखते हैं 10वीं गणित का चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन 3 है और थर्ड क्वेश्चन का ये कौन सा नंबर है, 4th नंबर का। तो शब्द समस्या वाले प्रश्न है, इनका समीकरण बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले आपको समीकरण ही अच्छे से सोचना समझना है कि कैसे बनेगा। तो देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये प्रश्न हो गया। इंग्लिश में देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर journey of 15 kilometer the charge paid ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 kilometer? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इससे क्वेश्चन क्या समझ में आया। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया? जैसे आप किसी शहर में जाते हो, है ना, तो बोलता है कि भैया टैक्सी तो मैं दूंगा पर 100 रुपया लगेगा ही बैठने का, है ना, चाहे तुम चलो और चाहे ना चलो, एक फिक्स्ड है। कहीं भी जाओगे कितना लगेगा? 100 रुपये। और इसके बाद 10 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो मान लो आप 5 किलोमीटर गए तो कितना होना चाहिए? 100 अलग जोड़ दो और 10 पना 50 और अलग जोड़ दो, कितना जुड़ेगा? 150, है ना। ऐसे ये कहता है कि एक उसका फिक्स किराया है, फिर इसके बाद किसके हिसाब से है? किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें मानेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत किराया ₹X है। ठीक है, जो फिक्स है इतना लगेगा ही। फिर इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से तथा प्रति किलोमीटर पर किराया ₹Y है। अब यहाँ पर पहली शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ पर 10 किलोमीटर तक का यहाँ है तो फिक्स किराया कितना है? x लगना ही है। अब यदि मान लो 10 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का y है तो कितना बनेगा? 10y। तो दोनों को मिला के क्या बना? x प्लस 10y बराबर कितना दे रहा है उसको? 105, है ना। तो यहाँ पर क्या बना? x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा? 105 उसका किराया बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सोच के करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कहती है? उसी की आगे बढ़ो कि यदि वो 15 किलोमीटर चलता है तब के लिए भाड़ा किराया कितना है? 155। तो 15 किलोमीटर का मतलब ये है कि x तो लगबे करेगा और 15y और लग जाएगा। 1 किलोमीटर का y है तो 15y हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 155। और ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हमको उसका फिक्स किराया पता करना है और प्रति किलोमीटर का किराया पता करना है। फिर इसमें यह भी पता करना है कि 25 किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं आगे प्रश्न को। तो इसको अब हल करना है, तो हम इसको किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। बाकी परीक्षा में जैसा भी कर देना, आगे और जो विधियां पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिख के आया है कि प्रतिस्थापन से करना है उसके क्वेश्चन में, तो वही उसी से करना है। ठीक, तो समीकरण हम क्या ले रहे हैं? समीकरण 1 से यहाँ x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये निकालना है, तो इसका हम पक्षांतर कर देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y और ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। ठीक है, इस समीकरण का मान हम किस में रख दें? 2 में। तो यहाँ पर x का
मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y। x का मान सीधे मैं रख दूँ क्या, एक स्टेप नहीं बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो x लिखा है दूसरा समीकरण है ना x, ठीक, इस x का मान वहाँ पर रख देना है। क्या रखना है, 105 माइनस 10y। इस x की जगह x का मान रख दिए हैं, ये वाला आगे पूरा उतार देना है, प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 155। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, संख्या को संख्या तरफ, y वाले को y तरफ जाने देते हैं और इसे हल करके देखते हैं। तो 10y और 15y घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो कितना आ जाएगा, ये 5y बराबर वहाँ पर क्या लिखा है 155, और ये 105 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 105, इसका पक्षांतर हो गया। तो ये हो गया 5y बराबर कितना, कितना बचेगा, हाँ ये बचेगा 50। तो y बराबर 50/5 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये जो 10 आया है समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखें तो समीकरण 3 ये है, ये क्या लिखा है बोलते जाओ, x। तो x लिख देता हूँ बराबर 105 लिख देता हूँ माइनस 10 लिख देता हूँ। अब y यहाँ लिखा है, y की जगह y का मान लिख देंगे, गुणे क्या हो गया 10। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 5। हमको x और y का दोनों का मान मिल गया। अब हम उत्तर की बात करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमको लिखना है, तो सबसे पहले हम माने हैं टैक्सी का नियत किराया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे टैक्सी का नियत किराया, इसको हमने क्या माना था रुपए x, और x का मान कितना आ गया है 5, तो 5 रुपये उसका किराया फिक्स है, इतना लगवे करेगा। ठीक है, फिर लिखा है प्रति किलोमीटर पर किराया। तो यहाँ पर लिख दिए प्रति किलोमीटर पर किराया, कितना माने थे हम रुपए y, तो y का मान कितना है रुपए 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर है यदि उसको 25 किलोमीटर यात्रा करनी हो तो कितना करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए वही होगा x प्लस 25y। क्या होगा x प्लस 25y। x तो फिक्स है, 25 किलोमीटर चलना है उसको, तो इतना रुपए हमको देना पड़ेगा। इसको मैं रुपए भी लगा देता हूँ ऐसे। तो x का मान कितना हो गया बताओ 5 प्लस 25, y का मान कितना है 10। तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 250 बराबर रुपए कितना हो गया 255। इस तरह से अब गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि हम x y का मान निकाल के छोड़ आए और फिर हमारा ध्यान वहाँ पर भटक जाता है, अरे x y का मान आ गया चलो छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में पता चला यार इसके आगे भी पूछा था, इसका नंबर भी कट जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय, उनके शब्द के एक एक लाइन के एक एक अक्षर का मीनिंग निकालना है और उसका अर्थ समझ के सवाल करना है।